वशिष्ठ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ा बयान आया है सीएम नीतीश कुमार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है उसे कायम रखने की बात कही थी। और अब इस मसले पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है और इस बयान के साथ उन्होंने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार? इस ईडब्ल्यूएस पर जो 10% आरक्षण की बात कही गई है उस पर सीएम नीतीश कुमार ने फिर अब नई बात कह दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं। ईडब्ल्यूएस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 10% आरक्षण देने की जो बात पटना की गई थी सर। देखिए 10% का आरक्षण वो तो पहले से ही हो गया था। हम लोगों ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, वो तो ठीक ही है जो उसका हुआ। लेकिन अब बाकी जो है ना कि ये जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए। और दूसरी बात है कि जो आरक्षण का है ना, तो जो लिमिटेड है 50%, अब उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उनको तो हम लोग जो उनकी आबादी है उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन बाकी ओबीसी और ईबीसी का है उनको आबादी के हिसाब से नहीं मिल पाता। तो इसीलिए जब वो 10% हो गया, बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको बढ़ना चाहिए। ये अच्छी बात होगी और उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश का मतलब कि एक एक तरह का सबका आकलन पता चल जाए ताकि किनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए कोई जो मदद दी जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए। हम लोग तो बिहार में कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग थी, वो नहीं किए, अपना क्या राज्य करे, तो हम लोग तो राज्य में कर ही रहे हैं जाति आधारित गणना। तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी और उसके लिए लोगों का और हर का आर्थिक स्थिति भी कोई भी कम्युनिटी का होगा सबका देख करके उनको और बढ़िया करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए ही हम लोगों ने सोच लिया कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी हम लोग देख लें। जो गरीब है, चाहे वो किसी बिरादरी का, किसी जाति का हो, सबकी हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए ये सब करवा रहे हैं। ये तो हम लोग करवा रहे हैं कि देश भर में भी हो जाए। आई जो 50% पर है ये और आगे बढ़ जाए, सबसे अच्छा होगा, बहुत अच्छा। तो सुन लिया आपने कि सीएम नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। दरअसल उन्होंने 10% आरक्षण की जो बात है उन्होंने कहा कि ये तो पहले से चला ही आ रहा है, लेकिन अब आगे सोचना होगा। जो आरक्षण का 50% का दायरा है एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी के लोगों के लिए, उस दायरे को बढ़ाना होगा। बड़ी बात कह दी है सीएम नीतीश कुमार ने। साथ ही साथ उन्होंने जाति आधारित जनगणना जो मांग लगातार वो करते रहे हैं और बिहार में अपने खर्च पर वो कराने जा रहे हैं, इसकी भी बात उन्होंने फिर से छेड़ दी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना केवल बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। इससे सही आकलन किया जा सकेगा जातियों का और उस आधार पर आरक्षण दिया जा सकेगा। दरअसल 50% से ज्यादा आरक्षण की वकालत सीएम नीतीश कुमार ने कर दी। उन्होंने कह दिया कि ये जो आरक्षण का दायरा है जो 50% पर सिमटा हुआ है वो बढ़ना चाहिए। दरअसल उन्होंने कहा एससी एसटी के लिए तो आरक्षण दे ही रहे हैं, खास करके उन्होंने ईबीसी और ओबीसी की बात की। दरअसल ईबीसी और ओबीसी का कार्ड उन्होंने खेल दिया और कहा कि इनका जो दायरा है, दरअसल ये जो जाति आधारित जनगणना होगी उस आधार पर जो सही आकलन हो सकेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। ईबीसी ओबीसी की जो संख्या ज्यादा है ये बार बार चर्चा होती रही है। ऐसे में ईबीसी और ओबीसी के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की वकालत कर दी है सीएम नीतीश कुमार ने। तो ये बड़ा बयान सीएम नीतीश कुमार का आपको सुना रहे थे कि किस तरह से जो आरक्षण की सीमा जो 50% का दायरा है उसे बढ़ाने की वकालत उन्होंने कर दी है। 10% आरक्षण के जो ईडब्ल्यूएस का है उसके बहाने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये मांग छेड़ दी है। और साथ ही साथ जाति आधारित जनगणना
की मांग उन्होंने पूरे देश में कराने की बात भी कही है।